अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 13 फरवरी 2022। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो टोटल टेस्ट किए गए हैं कोरोना के, उनकी तादाद है 54,304 और इनमें से जो 3,206 जो केसेस हैं वो पॉजिटिव हुए हैं, वो कंफर्म्ड केसेस सामने आए हैं और ये पॉजिटिविटी की जो रेशो है ये है 5.79%। और बदकिस्मती से 41 अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं कोरोना की वजह से। बड़ी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी थी। ये सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की तरफ से हैं और पाकिस्तान में लगने वाली जो वैक्सीन्स हैं उन्हीं से मुतल्लिक हैं। अगरचे वो तमाम फैमिलीज़ जिनके घरों में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनका मदाफ़ती निज़ाम इसलिए कमज़ोर है कि या तो वो कुछ बीमारियों का शिकार हैं या जो स्टीरॉयड जैसी दवाइयाँ होती हैं उनको मजबूरन किसी बीमारी के लिए लेना पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनका जो मदाफ़ती निज़ाम है वो दूसरे लोगों से कमज़ोर है। तो ये वीडियो उनके लिए तो बहुत अहम है, लेकिन मैं सबसे पहले वो अपडेट देना चाहूँगा जो अगरचे बाद में बताई गई है इस पूरी अपडेट में, लेकिन वो हमारे लिए बड़ी अहम है। वो अपडेट ये है कि वो तमाम लोग, वो तमाम बच्चे और ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पे ये जो यंग बॉयज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी उम्र 12 से लेके 17 तक या 20 तक या 22 तक होती हैं, जिनको वैक्सीन लगने के बाद अगर उनको मायोकार्डाइटिस या दिल के पट्टों की सोजिश होती है तो उनके बारे में ये कहा गया है कि वो बेहतर है कि उसके बाद कोई वैक्सीन ना लगवाएं। ये बड़ी अहम अपडेट है। ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर शुरू से हमारा कम से कम यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि शायद जो मायोकार्डाइटिस है वो एक ऐसा मसला है कि जिसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और अब उन्होंने लिया भी है सीरियसली कि वो तमाम लोग जिनको मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस होता है वैक्सीन लगने के बाद, तो वो कोई और वैक्सीन या कोई और डोज ना लगवाएं। अब आते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं, चाहे वो दरमियानी दर्जे की उनकी मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी हो या बहुत ज़्यादा मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी हो, तो उनका जो वैक्सीन्स लगती हैं उसको उन्होंने रिवाइज़ किया है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फाइज़र लग रही है जो मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन है, जो अमेरिका में भी लगती है, और पिछले दिनों भी पाकिस्तान में 47 लाख डोजेज़ आई हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान में मॉडर्ना लगती है जो कि मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन है। तो कहा यह गया है कि वो तमाम लोग जिनकी इम्यूनिटी का मसला होता है, पहली तो बात है कि उनकी प्राइमरी जो वैक्सीनेशन है वो 3 डोजेज़ पे मुश्तमिल होगी, ना कि 2 डोजेज़ बल्कि 3 डोजेज़ पे। पहली डोज लगेगी, उसके 3 हफ्ते के बाद अगर तो फाइजर लग रही है तो वो 3 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगेगी, और जो तीसरी डोज है वो दूसरी डोज के 4 हफ्ते के बाद यानी 1 महीने के बाद लगेगी। यह है फाइजर के बारे में। लेकिन फाइजर में भी फिर आगे 2 चीज़ें हैं कि वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 5 से 11 साल है, अगर उनको फाइजर की वैक्सीन लगती है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उनको सिर्फ ये 3 डोजेज़ लगनी चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चे, उनकी उम्र जो है वो 12 साल से ज़्यादा है, उनकी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, चाहे वो बालिग लोग हैं, बड़े लोग हैं, मर्द हैं, औरत हैं, लेकिन उनकी इम्यूनिटी का मसला है, तो 3 डोजेज़ तो इस हिसाब से लगेंगी कि पहली और दूसरी डोज के दरमियान 3 हफ्ते का फ़र्क यानी 21 दिन का, और तीसरी और चौथी डोज के दरमियान 4 हफ्ते का फ़र्क यानी तकरीबन 1 महीने का फ़र्क के से वो लगेंगी। लेकिन जो बूस्टर है 3 इन प्राइमरी डोजेस के बाद, इससे पहले 5 महीने का टाइम दिया गया था। शुरू में कहा गया था कि 6 महीने बाद बूस्टर लगवाएं, फिर कहा गया कि 5 महीने के बाद लगवाएं। लेकिन अब ये जो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी का मसला होता है, इनके बारे में कहा गया है कि वो 3 महीने के बाद अपना बूस्टर लगवा लें। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये बताई गई है कि इन लोगों में जो मदाफ़ती निज़ाम है वो इतना कमज़ोर होता है कि वैक्सीन लगने के बाद या तो उसका बहुत ज़्यादा असर सामने आता नहीं, या अगर आता भी है तो वो जल्दी कमज़ोर पड़ जाता है और नीचे चला जाता है। तो इसीलिए वो तमाम लोग जिनको फाइजर की वैक्सीन लगी है, अगर उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो वो इब्तदाई तौर पे 3 डोजेस लगवाएं, और जो बूस्टर है वो अगर उनको जो आखिरी तीसरी डोज होती है यानी 3rd डोज जो थी उसके 3 महीने के बाद वो बूस्टर लगवा लें, ये ज़रूरी है। जहाँ तक मॉडर्ना का ताल्लुक है, अगर वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उनके लिए रिकमेंडेड है मॉडर्ना। मॉडर्ना की पहली और दूसरी डोज के दरमियान जो है वो 28 दिन का फ़र्क है या 4 हफ्ते उसे कह सकते हैं, 1 महीना तकरीबन, और दूसरी और तीसरी डोज के दरमियान भी 1 महीने का फ़र्क है। और लेकिन जो वैक्सीन है ये बूस्टर, ये 3 महीने के बाद ही इनको लगेगी। तो मैसेंजर आरएनए की 2 इन वैक्सीन के बारे में ये अपडेट है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉनसन एंड जॉनसन भी लगवा चुके हैं, वो पाकिस्तानी जो अमेरिका से विजिट पे आते हैं या वो आए हुए हैं, तो उनके बारे में भी अपडेट है कि जॉनसन एंड जॉनसन क्योंकि सिंगल डोज है तो उसके 1 महीने के बाद कहा गया है कि वो दूसरी डोज मैसेंजर आरएनए की लगवाएं यानी फाइजर या मॉडर्ना, और फिर उसके
तकरीबन 2 महीने के बाद जो बूस्टर है या तीसरी डोज है वो ज़रूर लगवा लें। अगर तो वो फाइज़र है तो पूरी उसको डोज लगेगी, लेकिन अगर मॉडर्ना है तो 100 माइक्रोग्राम की बजाय वो 50 माइक्रोग्राम लगेगी। यानी आधे ml का इंजेक्शन होता है तो आधे ml का भी आधा यानी 0.25 ml उनको लगेगा जिनको बूस्टर लगा के तौर पे, और पहले उनको वो अगर जॉनसन एंड जॉनसन लगा हुआ था। तो ये बड़ी अहम अपडेट है, ये बड़ी समझने वाली अपडेट है कि प्राइमरी से जो 3 डोजेज हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, और बूस्टर फिर उनको 3 महीने के बाद लगेगा, ना कि 5 महीने के बाद। और इसी तरह से कुछ ये जो अब आखिर में मालूमात है ये उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से अमेरिका की तरफ सफ़र करते हैं, उन्होंने बहुत क्लियर बता दिया है कि अगर तो आपको कोई ऐसी वैक्सीन लगी हुई है जिसको कि WHO ने बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया हुआ या FDA ने भी नहीं माना हुआ कि जो अमेरिका का इदारा है, तो उनको तो 28 दिन के बाद लाजमी कोई मैसेंजर RNA की वैक्सीन के पूरी डोजेज लगवानी है। लेकिन अगर कोई ऐसी वैक्सीन वो लगवाते हैं जिसको WHO ने तो कबूल किया है लेकिन FDA ने नहीं माना हुआ है, जिसमें शामिल है पाकिस्तान में लगने वाली साइनोफॉर्म भी, साइनोवैक भी और स्पुतनिक, ये सारी शामिल हैं। तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि अगर आपने अमेरिका आना है तो आप जो नेक्स्ट डोजेज हैं सारी वो मैसेंजर RNA की लगवाएंगे, ना कि आप ये लगवाएंगे कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है। तो ये अहम अपडेट थी, तो सोचा आप दोस्तों से को ज़रूर मैं बता दूं। मज़ीद कोई अपडेट हुई तो आप दोस्तों को बताऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।